हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आज एक छोटा सा टॉपिक भी मैं आपके लिए लेकर आया और वो टॉपिक का नाम है बर्थ रिडक्शन और उसकी मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको दो तरीके से आएगा, या तो सिंपल से आएगा कि डिस्क्राइब बर्थ रिडक्शन या बर्थ रिडक्शन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर वही क्वेश्चन ए और बी लिख के देगा और आपको क्वेश्चन मार्क करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको कैसे भी वो भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बर्थ रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, एरोमेटिक जो होते हैं यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, रिंग जो होती है वो क्या होती है, डाइइंग में रिड्यूस होती है। एरोमेटिक रिड्यूस इन डाइइंग विद लिथियम एंड सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड अल्कोहल। मतलब जो सोडियम और लिथियम मेटल होते हैं वो अमोनिया में घुले हुए होते हैं और अल्कोहल के साथ जब क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं डाइइंग के अंदर। ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। बेंजीन है, Na है, लिक्विड अमोनिया है, ROH है, और फिर क्या बनेगा आपका 1,4-डाइहाइड्रोबेंजीन बनेगा। तो आपके अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की जो पहचान है वो आप करोगे किससे, इस कैटेलिस्ट के बेस पे। इस कैटेलिस्ट से आपको पता चलेगा कि रिडक्शन कौन सा है, बर्थ रिडक्शन क्या है। Na- क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड अमोनिया, उसके साथ अल्कोहल ROH। इसके Na की जगह लिथियम भी क्वेश्चन के अंदर उपस्थित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सिंपल सा बर्थ रिडक्शन। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, जो कैटेलिस्ट है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और वो जल जाएंगे। देखो कैसे कि जो सोडियम है वो अमोनिया से रिएक्शन करेगा कुछ इस प्रकार से, और फिर इसका कंसेप्ट आएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा आपका अमोनिया जो कि लिक्विड में है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड में है, और फिर क्या आएगा Na। ये आपस में क्या करेंगे, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और NH3 के साथ क्या आ जाएगा, डॉट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Na+। या आपको सिंपल सी भाषा, या आप सिंपल सी कह सकते हो कि सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, सॉल्वेटेड है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि वो घुला हुआ था अमोनिया के अंदर। या फिर आप कह सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कुछ इस प्रकार से कि जो Na है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दो बार होगा, तो आप दो बार भी ले सकते हो। एग्जाम में आपको कहेगा नहीं कुछ किस प्रकार से कि क्या हुआ। ठीक है, देखिए कुछ प्रकार से। फिर आपके पास क्या है, बेंजीन है, वो बेंजीन की रिएक्शन किस प्रकार से, ये बेंजीन आ गया आपका। ठीक है, ये बेंजीन आ गया, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो उसने दिया, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो उसी प्रकार से ये कहा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो बेंजीन की रिंग, ये दो बॉन्ड वैसे के वैसे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर आ जाएगा एक रेडिकल। एक रेडिकल क्यों आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की युग्मन के अंदर होते हैं। एक नेगेटिव का मतलब दो डॉट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर वो एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर बनाएंगे। तो सिंपल सा फ्री रेडिकल आ रहा है। अब ये जो स्थिति है वो कौन सी, ऑर्थो वाली। तो ये थोड़ी सी क्या होती है, एज कम्पेयर टू पैरा से लेस स्टेबल होती है। इसलिए क्या करेंगे, ये अपने प्रकार का रेजोनेंस अनुनाद दर्शाएंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो ये जाएगा कुछ इधर, और ये फिर आ जाएगा कुछ यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से रिवर्सिबल एरो अनुनाद का साइन लगेगा। बाकी सब कुछ है वैसा का वैसा ही, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये डॉट, और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो वैसा का वैसा ही। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये आ जाएगा कि अब ये जो स्थिति हो क्या होगी, थोड़ी सी स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू जो पहले वाली स्थिति थी, ये ऑर्थो की स्थिति थी, उससे ये पैरा की स्थिति थोड़ी सी क्या होगी, स्टेबल होगी। अब जो है आपका अल्कोहल, अल्कोहल भी कौन सा है, एक्टिव कंटेनिंग है। बिल्कुल सही, एक्टिव कंटेनिंग जो है अल्कोहल, एक्टिव H कंटेनिंग अल्कोहल जो होगा। तो ये जो H है अपना H+ लेकर कहां जाएगा, इस नेगेटिव के ऊपर। तो क्या बनेगी रिएक्शन, ध्यान से सुनना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों हमें पहले से था, ये डबल बॉन्ड थे। अब एक हाइड्रोजन आया और दूसरा हाइड्रोजन, देखो ये दो हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन कैसे है कि एक तो अल्कोहल का हाइड्रोजन आगे जुड़ा, और बेंजीन के हर एक कार्बन पर अल्कोहल पहले से उपस्थित होता है। यह भी अपन को सभी को पहले से पता है। तो ये जो दो हाइड्रोजन है वो उसके ऊपर आकर जुड़ गए, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब करेंगे वापस क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। कैटेलिस्ट की मात्रा कोई फिक्स नहीं रहती, आप कितने भी ले सकते हो। वापस जो है वो Na का इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस जाएगा यहाँ पर। जैसे ही जाएगा तो अब उसके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पर ये पहले से ही था H, यहाँ पर एक नेगेटिव, और फिर से आपका क्या जाएगा, एक्टिव H कंटेनिंग अल्कोहल, और ये जो H है वो वापस यहाँ पर जाएगा। तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। जी 2H पहले वाले, यहाँ पर भी वैसे बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन कहां से आया, अल्कोहल वाले से आया। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड है। फिर से कह रहे हैं कि कभी भी रिएक्शन लिखो तो कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी, डाई हाइड्रो बेंजीन।
1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन। तो यही है कि जो बेंजीन है वो क्या होती है, डाई में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 3 डबल बॉन्ड थे वो 2 डबल बॉन्ड में हो गए, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो एक प्रकार की क्या कहलाती है, बर्च रिडक्शन आपका कहलाता है। ठीक है, ये अब इसके ऊपर कभी कभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, दो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सिंपल सी बेंजीन की रिंग है, वापस देख लीजिए एक बार कि NH3 जो लिक्विड में था वो सोडियम के साथ जाकर NH3 डॉट इलेक्ट्रॉन और Na+ में, मतलब सिंपल सी बात, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रॉन का बेंजीन के पास से आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ डबल बॉन्ड जो है वो डोनेट कर लेगा। यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा रेडिकल। रेडिकल इसलिए आएगा क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, ऑर्थो की स्थिति में, इसलिए पैरा में जाएगा तो मेजर हो जाएगा। सिंपल सी बात, सबको पता है कि ऑर्थो पैरा में पैरा वाला थोड़ा जा होता है, मेजर होता है। ये वापस अंदर रेजोनेंस करेगा और ये डबल बॉन्ड बाहर जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपकी स्थिति थोड़ी सी क्या होगी, स्टेबल। फिर एल्कोहल लेंगे एक्टिव H, तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ के साथ नेगेटिव के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कहां से है, एक हाइड्रोजन ऐसा है जो बेंजीन की रिंग के ऊपर पहले से प्रेजेंट है, और दूसरा हाइड्रोजन जो एल्कोहल वाला है वो इधर आ जाएगा। फिर वापस इलेक्ट्रॉन तो मात्रा फिक्स में वापस जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो दो से रेडिकल आ जाएगा, और वही सेम प्रोसेस कौन सी, एल्कोहल वाली, वापस H जाएगा तो एक H जुड़ेगा इसका, और दूसरा H जो है वो बेंजीन की रिंग के ऊपर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है आपका 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन, जो कि क्या कहलाता है, बर्च रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलते इसके ऊपर आगे के ऊपर, तो अपन सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे कुछ इस प्रकार से है कि जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब कुछ ना कुछ अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का जो एनालिसिस है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, सबको पता है, एक होता है डोनेटिंग और एक होता है ये। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ करना कोई भी नहीं, बस एक ही बात ध्यान रखना है, छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि जो डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जो डोनेटिंग ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो उससे अटैच रहेगा। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो उससे क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा, लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जो प्रोटोनेट होगा वो उसी कार्बन में होगा जिस पे लिविंग ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड है वो ऑन द कार्बन हुज विद लिविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बस ये बात ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी, जैसे कि बता देते हैं कि मान लो यहाँ पर एक कोई बेंजीन है, जैसे कि कुछ इस प्रकार की, और अगर उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और आप अगर उसकी रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया या फिर उसके साथ अल्कोहल के साथ कराओगे तो वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा रिडक्शन। यहाँ पर क्या जाएगा, H के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर भी 2 H, ये जो है वैसे के वैसे। ठीक है, तो ये हो गया विड्रॉइंग की बात। अब बात करते हैं डोनेटिंग की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कुछ इस प्रकार से है, सेम रिडक्शन होगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो रिडक्शन जो होगा वो उसके ऑर्थो पोजीशन पर होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन की रिंग आपकी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके H जुड़ेगा, यहाँ पर भी H जुड़ेगा, और उसके सामने वाले पे देख सकते हैं आप ऑर्थो पोजीशन पे H जुड़ रहा है, और ये जो है वो इस प्रकार से रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो यहाँ का यहाँ रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटोनेट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो उसी कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, उसके ऑर्थो पोजीशन लिख सकते हो। जो प्रोटोनेट है, मतलब प्रोटोनेशन जो होगा, हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो ऑर्थो पर जुड़ेगा। ठीक है, ऑन कार्बन ऑर्थो, मतलब जो भी आप कार्बन ले रहे हो उस कार्बन पे ऑर्थो पे जुड़ा हुआ, जहां तो ग्रुप जुड़ा हुआ है। या फिर आप दूसरी भी ट्रिक याद कर सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही क्या रहेगा, अटैच रहेगा। देखो यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, यहाँ पर देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच नहीं है, यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अटैच वहां पर है। ऐसा उसके मैकेनिज्म के आधार पर देखा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्थो बनती है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क वाला आएगा वो को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देगा, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके, डोनेटिंग के।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा अपवाद जो है वो बनता है कि वो ऑर्थो पर जाकर जुड़ता है। तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम ग्रुप में क्या होगा कि सिंपल सा रिडक्शन होगा जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्च रिडक्शन थी और उसकी मैकेनिज्म थी। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।